क्या सुनने आए हैं जिसने इस दुनिया में एक इतना बड़ा इनकलाब पैदा किया कि दुनिया का कोई कोना इससे अछूता नहीं रहा। दुनिया में ये मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स का शोरगुल सुन रहे हैं, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी की बातें सुन रहे हैं। ये सब फ्रांस के क्रांति या फ्रांस के इनकलाब के द्वारा दुनिया में प्रसारित हुआ, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन फ्रांस की क्रांति 17वीं 18वीं शताब्दी में हुई और धीरे धीरे दुनिया में उसकी कुछ रोशनी फैली। उससे बहुत पहले इस्लाम ने दुनिया के एक बड़े भूभाग पर, जिसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये 3 कंटिनेंट, 3 महादेश शामिल हैं, सदियों तक उसकी ऐसी हुकूमत रही जिस हुकूमत ने इंसान को वो सब कुछ दिया जिससे प्रेरित होकर दुनिया के सब धर्मों के लोगों ने अपने धर्म के सुधार के लिए आंदोलन चलाया। मार्टिन लूथर ने ईसाइयत की खराबियों को दूर करने के लिए एक प्रोटेस्टेंट धर्म निकाला और पादरियों ने, धर्म गुरुओं ने जो गलत धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करना, अत्याचार फैलाना और अपना विशेषाधिकार समाज से मनवा लेना, इस तरह से उन्होंने समाज को अपने चंगुल में ऐसा फंसा लिया था, इतना अधिक शोषण हो रहा था कि दुनिया बिलख रही थी और दुनिया के कोने कोने में इसी प्रकार के शासन थे जहां मानव को कोई अधिकार नहीं था। राजा है, उसको कत्ल कर देने का पूरा अधिकार था, उसके कत्ल का कोई बदला नहीं ले सकता। आज भी संसार में जो कानून बने हुए हैं, जो इस्लाम से प्रेरित मानव अधिकार को अपने यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो भी अपने प्रेसिडेंट को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उनको ये दंड नहीं दिया जा सकता, उनको किसी कातिल को माफ करने का अधिकार मिला हुआ है। और यूएनओ जो बनाया गया उसमें भी 5 देशों को वीटो पावर दिया गया है कि वो किसी सत्य को भी कहेंगे नहीं नहीं ये सत्य नहीं है तो दुनिया को मानना पड़े और उस इंसाफ के सामने सर झुकाना पड़े। तो ये क्या है? आज दुनिया इन सब चीजों पे नारे सुन रही है। भाईचारा होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और क्या, इंसाफ होना चाहिए, भ्रष्टाचार को मिटना चाहिए। खूब प्रयास हो रहा है, खूब कानून बनाया जा रहा है और कानून के अधिकारियों को खूब उस पर लागू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या वास्तव में उसका प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे समाज पर पड़ रहा है? आज भ्रष्टाचार दिनों दिन प्रगति कर रहा है। आज दुनिया में मानव का दुश्मन बना हुआ है, यहाँ तक कि बाप बेटा का दुश्मन बना हुआ है। परिवार उजड़ रहे हैं और व्यभिचार और बुराइयां समाज में नीचे से ऊपर तक हर जगह फैल रहे हैं। मोबाइल के जरिए, साइबर कैफे के जरिए, टीवी के जरिए, इंटरनेट के जरिए, ये सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मानवता इतनी गिर चुकी है कि अभी ट्रेन में एक टीचर बता रहे थे कि हमने 5 साल बाकी रहते हुए हमने जो है पेंशन ले लिया। क्यों? तो फला गांव में एक घटना घटी, उसका बेटा पढ़ा लिखा था, वो नौकरी नहीं मिल रही थी, तो सरकार की तरफ से एक वो स्कीम निकाली गई थी कि जिस स्कीम में सर्विस में रहते हुए पिता मर जाए तो उसको बेटा को सर्विस दी जाएगी। तो उस सर्विस पाने के लिए अपने बाप को छत पर से ढकेल के गिरा दिया कि अब तो ये 2-4 साल इनकी सर्विस बाकी बचेगी, मर जाएंगे तो फिर रिटायर हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए बेकार हो जाएंगे, बोझ रहेंगे हमारे ऊपर, और सर्विस मिल जाएगी तो पूरे जीवन भर हम पैसा कमाएंगे, सरकार से पैसे लेंगे। तो इनको अनुकंपा सर्विस उसका नाम दिया गया था सरकार की तरफ से।
कि अनुकंपा सर्विस दी जाएगी, तो अपने बाप को खत्म कर दिया ताकि हमको सर्विस मिल जाए और बाप की जिंदगी खत्म हो जाए। तो कहीं मेरे बेटे के मन में भी ये भावना ना उत्पन्न हो जाए कि बाप तो अब बेकार हो रहे हैं, 2 साल के बाद 4 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे, इनको किसी बहाने से खत्म करो ताकि नौकरी में रहते हुए ये मर जाएंगे तो हमको अनुकंपा सर्विस मिल जाएगी। जिस बाप ने कितनी मुसीबत उठाकर बच्चे को पाला पोसा, कितना प्यार दिया, उसके दुख दर्द को बर्दाश्त किया, पढ़ाया लिखाया, उस बच्चे के अंदर ये सोच पैदा हुई। क्यों पैदा हुई? आज की इस भौतिकवादी संसार ने जो शिक्षा दी है हमको, जो माहौल दिया है, इस माहौल में इसी तरह के विचार पनपेंगे। व्यभिचार को दूर करो, यहां तक के मंत्री लोग कहते हैं कि उनको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन व्यभिचार आज हर जगह, अगवा करना यानी अपहरण करना, इसकी खबरें अखबार में भरी पड़ी रहती हैं, कत्ल करना, स्कैंडल करना, लड़कियों के स्मगलिंग करना यानी व्यापार करना, कानून से बचकर, कानून के अधिकारियों को मोटी रकमें देकर सब कुछ को जायज बना लिया गया है जो कानून नाजायज करार दिया है। कानून ने नाजायज करार दिया है, लेकिन पैसे के बल पर, यानी ईमान नाम की कोई चीज नहीं, मानवता नाम की कोई चीज नहीं, बस दुनिया के लाभ और हित के लिए। ये दुनिया कैसी है? कितने दिनों की है? चंद दिनों आपको यहां रहना है, और जीवन क्या है? अनंत है। ये जीवन आपको मिला है, ये बहुमूल्य जीवन है। इस एतबार से इसका मूल्य और अधिक है कि इस जीवन में जो योग्यताएं आपको दी गई हैं, आंख, नाक, कान, बुद्धि, जिससे संसार को बना रहे हैं, रॉकेट उड़ा रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं और इस धरती पर एक से एक किस्म की फसलें उगा रहे हैं, सुख साधन की चीजें पैदा कर रहे हैं, नित नई इजादें और आविष्कार हो रहे हैं। ये सब इंसान का कमाल है, इंसान की बड़ाई है। लेकिन इंसान सिर्फ इतने ही के लिए नहीं आया है। जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा उसको इस धरती पर व्यतीत करने के लिए मिला है, और जीवन तो अनंत है। और ये अनंत जीवन आगे क्या होगा उसकी सूचना भी ईश्वर देना चाहता है, उसने दिया है। आगे तुम्हारे जीवन का क्या होगा? क्या ये जीवन इसीलिए पैदा किया गया है कि चर लो जानवरों की तरह और मर जाओ और जीवन की लीला समाप्त? जीवन की लीला यही समाप्त नहीं होती है, बल्कि हमने एक बड़ी योजना के तहत इस पूरे संसार को, विश्व को बनाया है तुम्हारे लिए। तुम इस पूरे विश्व का केंद्र हो, और केंद्र के चारों तरफ ये चीजें फैलाई गई हैं तुम्हारे सेवक के रूप में। वो दिन रात तुम्हारी सेवा कर रही है। सूरज हो, चांद हो, हवा हो, पानी हो, सितारे हो, धरती हो, आकाश हो, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? आपकी सेवा कर रही है। इसका मतलब है कि आप बहुत महान हैं। ये महानता क्यों प्राप्त हुई? इसलिए प्राप्त हुई कि आपके जीवन को अनंत बनाया गया। ये जीवन मरने के लिए नहीं दिया गया। हर इंसान के दिल में एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम जिंदा रहें, लेकिन वो ख्वाहिश किसी की पूरी नहीं होती। हर इंसान को मर जाना पड़ता है, चाहे वो कितना ही बड़ा पहलवान हो, चाहे कितना ही बड़ा राजा बादशाह हो, चाहे हकीम वैद्य हो, उसको एक न एक दिन मर जाना पड़ता है। तो क्या ईश्वर इतना कायर है कि वो हमारे अंदर तो ये इच्छा बहुत प्रबल रूप से पैदा कर दिया कि हमको जीवित रहना चाहिए, हमको स्वस्थ रहना चाहिए, जवान रहना चाहिए, और इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने साधन पैदा न किया हो? ऐसा कायर नहीं है ईश्वर। हमको भूख लगी तो भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट चीजें दुनिया में उसने बनाई। प्यास लगी तो पीने के लिए तरह तरह की चीजें उसने पैदा की। सांस लेने की जरूरत नहीं तो हवा बड़ी मिकदार में पैदा कर दी। ये सारी चीजें बता रही हैं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जिसने पैदा किया है उसी ने हमारी आवश्यकताएं भी मुतय्यन कर दी हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसके ऊपर लाजिम है। अगर वो पूरी न करे तो वो अपराधी होगा कि पैदा तो कर दिया हमको, लेकिन वो हमको दे नहीं रहा है। भूख हमारे अंदर पैदा कर दी और खाने को दे नहीं रहा है। तो इसी तरह से ये इच्छाएं भी हमारी पूरी होंगी कि हम मरे नहीं, हम बीमार ना पड़ें, हम स्वस्थ रहें। कहां पूरी होगी? क्या योजना है?
हम अपनी बुद्धि से उसको जान नहीं सकते। मानव बहुत दावा करता है कि बहुत कुछ जानते हैं और अब हमको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, दुनिया से परे के किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, दुनिया की सारी चीजों को हमने जान लिया है। और साइंस जब और ज्यादा आगे बढ़ती है और ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसको ज्ञान होता है कि अरे ये दुनिया ये तो अथाह है, इसका एक छोटा सा अंश भी हम नहीं जानते हैं।